हेलो बच्चों, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो? मस्त हो सब लोग? ठीक हो ना? चलो, आज का टॉपिक है हमारा पादपों के भाग। ठीक है, हम लोगों ने पहले जगत पढ़ लिया, आपके पादपों का वर्गीकरण पढ़ लिया। आज हम पढ़ते हैं आपके जो पादप के भाग हैं, पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, उसमें भी हम पांच पार्ट होते हैं। पादपों के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। जो आपका पौधा है, पेड़ है, वो किस 5 प्रक्रिया से पूरा बनता है। ठीक है, तो पादप को हम पढ़ने वाले हैं, पादपों के भाग। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है पादपों के भाग। ओके, तो पादपों के भाग आपके 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला हम अवरोही क्रम, जड़ से शुरू होता है। पहला क्या होता है? अवरोही क्रम। मतलब अवरोही क्रम क्या होता है? लास्ट से, मतलब छोटे से ऊपर तक स्टार्ट जाता है। हम बोलते हैं ना अवरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर आपका कहाँ से शुरू होता है? जड़। जड़ को हम बोलते हैं रूट या मूल। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या होता है? मूल। फिर आपका है मूल, जड़, तना, आपके फिर है पत्ती, फिर है आपका फूल, फल और फूल। ठीक है, तो ये है आपके 5 पार्ट। हम इनको 5 पार्टों को पढ़ने वाले हैं। उसको हम एक बार डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो आपका एक पौधा है। ओके, तो यहाँ पर आपके मिट्टी से नीचे क्या होती हैं? ये जड़ होती हैं। मिट्टी से नीचे क्या होती हैं? आपकी जड़ होती हैं। मिट्टी से ऊपर, यहाँ मिट्टी से जो ऊपर नीचे दबा हुआ पार्ट क्या होता है? जड़ होता है। फिर ऊपर का स्टार्ट हो जाता है, वो क्या होता है? आपका तना होता है। जो एक स्टेम जाती है उसको क्या बोलते हैं? हम तना बोलते हैं। ठीक है, अब इनके हम कार्य भी पढ़ेंगे कि तना का क्या काम होता है, जड़ का क्या काम होता है, कितने टाइप्स की जड़ होती हैं, कितने टाइप्स के तने होते हैं। ठीक है, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। फूल के बारे में पढ़ेंगे, फूल कितने टाइप्स के होते हैं, फल कितने टाइप्स के होते हैं, इनमें प्रजनन कैसे होता है, इनका कार्यकी कैसे होती है, इनका निर्माण कैसे होता है, एवरीथिंग सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ओके, फिर ये क्या है? आपका तना है। ठीक, फिर इसमें आपकी तने की, ये आपकी क्या हो गई? लीव्स हो गई। ये तो सभी पढ़ते आ रहे हैं, 3rd 4th क्लास से आप लोगों ने ये पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये क्या है? आपका फल है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया? ये इस टाइप से जो फली होती है, जो अलग होता है, वो क्या होता है? फल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होता है? ये मतलब छोटी छोटी निकली होती है, ये होती है कलिका। ठीक, जो कली के रूप में होती हैं वो आपकी कलिका होती हैं। ठीक है, ये क्या है? आपका फल हो गया, फ्रूट हो गया, ये पत्तियां हो गई, जो छोट ये निकलते हैं, मतलब फ्लावर निकलने होता है, वो फूल होता है। इसमें ऐसा कॉमन आपको इतना वो नहीं है कि हाँ, बट आप पार्ट याद रखो, जड़, तना, फल, पत्ती और फूल होता है। ठीक है, तो मूल का क्या काम होता है? जो रूट्स होती हैं उनका क्या काम होता है? देखो, रूट्स पानी, और जो रूट्स होती हैं ये क्या होती है? पौधे को क्या देते हैं? यहाँ से पानी देते हैं। और जो मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं, वो उसको पहुंचाते हैं। जो मिट्टी से नीचे आपका पानी है, ठीक है, यहाँ पे हम पानी देते हैं, पौधे को पानी देते हैं, तो क्या करते हैं? जड़ का क्या वर्क होता है? पानी और पोषक तत्व को पौधे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अवशोषित कराते हैं। ठीक, तो और पौधे को जमीन में सहारा देते हैं। क्या करते हैं? जब ये जड़ें ही नहीं होंगी तो पौधा डिपेंडेंट ही नहीं होगा। आपने देखा होगा कहीं से आप पौधा उखाड़ के लाएं, ठीक है, तो उसकी जड़ें टूट जाती हैं, तो वो क्या, जब आप उसको लगाते हो तो वो झूलने लगता है। तो क्या होता है? वो सहारा ही नहीं होता। तो जड़ें क्या करती हैं? एक तरह से पौधे को बिल्कुल सहारा देती हैं। ठीक है, तने का क्या काम होता है? तने को जो यहाँ से पानी मिलता है, जड़ें तो पानी दे रही हैं, वो स्टेम होती है जो पूरी टॉप पॉइंट तक क्या करती है? पानी पहुंचाती है। ठीक है, पानी पहुंचाने का काम करती है और सहारा देती है। भोजन भी पौधे को, तने में भोजन का भी भंडारण करवाते हैं। ठीक है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो तने होते हैं ना, तने में ही भोजन बनता है। ये तो पानी का काम भी करता है, तना क्या करता है? आपको पानी पहुंचाने का काम करता है। कुछ आपके पौधे ऐसे होते हैं जो तने में ही भोजन का संग्रहण करते हैं। वो जैसे कि आपका हो गया आलू। तो क्वेश्चन बन सकता है आपका कि ऐसा कौन सा पौधा है जो तने में भोजन का भंडारण भी करते हैं? तो तने में ही भोजन का भंडारण करते हैं, वो कौन है? जैसे कि आपके आलू। ओके, फिर आपका पत्ती, लीव्स। तो लीव्स का क्या होता है? हम पत्तियों को क्या बोलते हैं? पौधे के खाने की फैक्ट्रियां बोलते हैं। खाने की फैक्ट्रियां क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, सारा जो प्रोसेस होता है, जो इसमें पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के ही कारण हमारा पौधे क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो इसको ही हम इसलिए फैक्ट्री बोलते हैं, भोजन की फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, जो आपका क्लोरोफिल के कारण और ये सूर्य की किरणों के कारण क्या करते हैं? इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिससे कि उनमें भोजन बनता है। तो पत्तियों का भी मुख्य कार्य होता है इसमें। तो वो
क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं पत्तियां, ठीक है। फिर है आपका फूल। तो फूल का क्या काम होता है, पादप का सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन अंग होता है। जब फूल ही नहीं होगा तो पेड़ का मतलब ही नहीं है, फल कहां से आएगा। तो फूल क्या होता है, आपका एक प्रजनन अंग होता है, पादप का महत्वपूर्ण अंग होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो परागण है, फूल है, परागणों के कारण ही फूल से आपका क्या प्रक्रिया होती है, प्रजनन क्रिया होती है। जैसे कि कीड़ा को आकर्षित करके प्रजनन प्रक्रिया में मदद करता है। अब देखो सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं, सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं ना, जैसे अमरूद ले लिया, एवरीथिंग, कोई भी प्लांट हो गया, पहले फूल जरूर खुलेगा, फिर फूल के बाद फल आता है, ठीक है। जो वो फूल होता है उस पर हमारी तितली बैठती हैं, सारे कीड़े बैठते हैं, सब इधर उधर बैठते हैं। कैसे बैठते हैं, उसमें खुशबू आती है, वो आकर्षित करते हैं, परागण को आकर्षित करते हैं, कीड़ों को आकर्षित करते हैं, वो फूल पे बैठते हैं, फूल पे वहां से परागण कण को लिया, फिर उसको वहां से दूसरे पेड़ पे उस पे छोड़ गए, तो वो क्या करते हैं, प्रजनन अंग करवाते हैं, नर का और मादा का प्रजनन अंग करवा देते हैं, जो कि मैंने अभी पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आदेश कर तो फूल का क्या काम होता है, प्रजनन प्रक्रिया कराने का। इसमें 2 तरह के फूल होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, पूरे टाइप्स पढ़ेंगे कि प्रजनन अंग, नर मादा का, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ये सब कुछ एवरीथिंग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से कि सी-टेट के आपके सभी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, सब सी-टेट में भी क्वेश्चंस बनते हैं, लेवल 2 में, साइंस के में, आपके टीजीटी साइंस में, सब में ही ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं पौधे के ऊपर। और एसएससी, एचएससी, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं साइंस के होते हैं, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन निकल कर आते हैं आपके, ठीक है। फिर फलों का क्या काम होता है, बीजों का विकसित करता है। जब फल होता है वो क्या करता है, बीजों को विकसित करता है। जब फल ही नहीं होगा तो नेक्स्ट प्रजाति के लिए, नेक्स्ट पौधे के लिए बीज कहाँ से आएगा, ठीक है। तो फल में ही बीज निकलते हैं, तो क्या होता है, बीजों को विकसित करता है, उनकी सुरक्षा करता है और प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है, प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण होता है और फलों की सुरक्षा करता है, फल ये होता है, ठीक है। ये थे कि ये पार्ट होते हैं, थोड़ी थोड़ी हमने जानकारी ले ली थी, ठीक है। अब हम उसको डीपली पार्ट बाय पार्ट पढ़ लेते हैं। जड़ क्या होते हैं, जड़ के कितने टाइप्स होते हैं, जड़ का क्या काम होता है, जड़ के कितने प्रकार होते हैं, जड़ किस लिए यूज होती हैं, एवरीथिंग आज हम जड़ खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये नहीं कि जड़ खत्म कर देते हैं, मामले की जड़ ही खत्म कर देते हैं। आज हम जड़ पढ़ने वाले हैं, ये ही जड़ है हमारी, यही है जड़, है ना। नो, आओ चलो, तो क्या पढ़ते हैं, मूल। देखो तो मूल का क्या बताया था, एक मूल क्या है, पादप की अवरोही क्रम है। क्यों अवरोही क्रम, मतलब यहाँ मैंने कहा ना, 0 से स्टार्ट होना, ऊपर से 0, 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो मतलब अवरोही क्रम तो जानते होंगे ना मैथ्स में, तो मैंने बता भी दिया। देखो एक मैथ्स का क्वेश्चन भी आपका सॉल्व करवा दिया मैंने, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अवरोही अंग होता है तथा मूलांकुर से विकसित होते हैं। तो मूल अंकुर, जो मूल अंकुर होते हैं ना, उससे विकसित होते हैं। अधिकांश जड़ें भूमिगत धनात्मक गुरुवर्तीय तथा ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती होती हैं। धनात्मक देखो, एक तो धनात्मक होती है जो कि बिल्कुल पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। एक होती है ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती, तो जो प्रकाश पे होती हैं, ठीक है। फिर जैसे कि ये तो जमीन से डिपेंडेंट होती हैं, ये प्रकाश से डिपेंडेंट होती हैं। कुछ जड़ों में कायकी जनन के लिए कलिकाएं पा जाती हैं। जो कुछ जड़ होती हैं उनके जो कायकी होता है, जो उनका सारा कायकी संरचना होती है, तो उसमें क्या करने, कलिकाएं पाई जाती हैं, कलियां पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी क्या हो गई, एग्जाम्पल हो गया शकरकंद हो गया, शीशम हो गई। तो शीशम में जो कायकी जनन होता है उसके लिए हमें क्या होता है, शकरकंद, और कौन सा एग्जाम्पल है, शीशम, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं हम जड़ों के प्रकार, ठीक है। तो जड़ आपकी कितने प्रकार से बताई गई है, 2 टाइप से बताई गई हैं, ठीक है। 2 जड़ें होती हैं, 2 प्रकार की जड़ होती हैं। एक मूसला जड़ होती है, आपको नाम से पता चल रहा है मूसला जड़, और एक होती है आपकी अपस्थानिक जड़ें, ठीक है, जिसको मूसला जड़ को हम टैप रूट्स बोलते हैं, ठीक है। टैप रूट्स में क्या होता है, देखो ये मूल अंकुर से विकसित होती हैं। जो मूल होता है, जो जड़ होती हैं, वो अंकुर से विकसित होती हैं, ठीक है। इसमें द्विकक मूल तथा प्रमूल निकलती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मूल जड़ें होती हैं उसमें 2 जड़ें निकलती हैं। एक आपकी एक मूल होती है, एक प्रमूल होती है। देखो जैसे एक छोटी छोटी हो गई और एक बड़ी हो गई, ठीक है। तो वो क्या होती है, आपकी मूसला जड़ें होती हैं। ये प्राय क्या होती है, द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको ये बीज पढ़ाए थे, द्विबीजपत्री, जैसे मैंने आम ले लिया, चना ले लिया, तो उसमें क्या होता है, ये जड़ें उसमें पाई जाती हैं, मूसला जड़ें। जैसे कि आपने आम का पेड़ लिया तो उसमें क्या होगा, एक ठोस जड़ होती है, देखिए आपने ठोस जड़ होता है, पूरा पेड़ होता है, निर्माण होता है। फिर वो जो बड़ी जड़ होती है उस पर वो कट जाए ना। मेरे को प्लांट लगाने का बहुत शौक है, मेरे घर बहुत प्लांट्स हैं, मैं लगाती हूँ, प्लांटिंग भी करती हूँ और अपना टाइम उसके साथ स्पेंड करती हूँ। और आप
आप लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाने आ गई अब मैं, है ना। तो देखो ये जो मूल जड़ होती है, मतलब वो मूसला जड़ होती है, जो वो क्या होती है आपकी टू टाइप्स द्विबीजपत्री में होती है। जैसे आम हो गया जिसमें टू लेयर वाले बीज होते हैं, उनमें होती है, ठीक है। जैसे अब देख लेते हैं हम, जैसे ये पूरा एक आपका पौधा दिया है, पादप दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जड़ दिए हैं, तो आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, मैं एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगी आपको, इस शॉर्ट में दिखा दूंगी कि कैसे कैसे कौन सी दो जड़ होती हैं, ठीक है। तो जैसे ये जड़ है, ठीक है, तो जो मोटी मोटी होती है ना, तो जैसे तो वो क्या होती है, मूसला जड़ होती है। मूसला जड़ का हमने कार्य देख लिया, क्या सहारा देते हैं और क्या पानी और पोषक तत्व पहुंचाते हैं पौधे को, ठीक है। इसमें आपने देखे होंगे छोटे छोटे रूट्स होती हैं, छोटी छोटी पतली पतली सी बिल्कुल धागे की बराबर होती हैं, तो वो क्या होती है आपकी अपस्थानिक मूल होते हैं, ठीक है। जो टाइट होती है मूसला जड़, बहुत मोटी टाइट होती है, वो क्या होती है, वो मूसला जड़ होती है। और जो छोटे छोटे निकले होते हैं वो होती है अपस्थानिक मूल। जब हम प्लांट का रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट में हम लोग जैसे जेड प्लांट ले लिया हमने, मेरे यहाँ बहुत प्लांट हैं इसलिए मुझे पता है। देखो जैसे जेड प्लांट है, एवरीथिंग कोई भी प्लांट है हम उसको रिपोर्ट करते हैं, लिली प्लांट हुआ, और जिसको हमें बोनसाई बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, मूसला जड़ को तो वहीं रहने देते हैं, और जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं ना, अपस्थानिक जड़ें, उनको कट कर देते हैं। जैसे पीपल की भी हुई, पीपल का हमें बोनसाई बनानी है, आपका उसका बनानी है, साइकस का बनाना है, तो क्या करते हैं, उसको छोटी छोटी काट देते हैं। तो वो छोटी काट देते हैं और मूल जड़ को रखते हैं, तो क्या होता है, वो घेरा बनाने लगता है, वो पेड़ वहीं की वहीं बनने लगता है, तो वो मोटा हो जाता है उसका स्टेम, तो क्या हो जाता है, वो बोनसाई बन जाती है। तो वो क्या होता है, हम छोटी छोटी जड़ों को काट देते हैं, वो कौन सी जड़ होती है आपकी, अपस्थानिक जड़ें होती हैं, ठीक है। देखो मैंने रियल एग्जाम आपको बता दिया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा अपस्थानिक जड़ें, ठीक है। यह मूल अंकार से नहीं बनती, जो मूल अंकुर होता है, जैसे हमने कोई भी मूल अंकुर कर लिया, जैसे मैंने कहा ना, आपने ये द्विबीजपत्री, जैसे चना हो गया, मूंग की दाल हो गई, जैसे क्या बोलते हैं आपका बीज हो गया, जो तो क्या होता है, मूल अंकुरित होकर निकलती है ना, जो छोटी छोटी कली निकलती है, तो ये अंकुरित होकर निकलती है। ऐसे एग्जाम्पल से ध्यान रखा करो कि मैम ने ऐसे एग्जाम्पल बताए थे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मूल अंकुर से, मतलब अंकुरित नहीं होती है, ये जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं अंकुरित से नहीं निकलती हैं, ठीक है, नहीं बनती। यह पादपों की शाखाओं तथा पत्तियों से निकलती हैं, ये बीज से नहीं निकलती, किससे निकलती है, यह पादपों की शाखाएं, जो शाखाएं होती हैं और पत्तियों से निकलती हैं, ठीक है, पत्तियों के कारण और शाखाओं के कारण निकलती हैं। यह प्राय एक बीजपत्री में पाई जाती हैं। अब देखो ये किस में पाए जाते हैं, जो एक बीजपत्री वाले आपके वो होते हैं, जैसे मटर हो गया, है ना, और भी एग्जाम्पल दिए मैंने, एक बीजपत्री हो गया, तो क्या होगा, जैसे गेहूं हो गया आपका, है ना, तो फिर वो क्या होगा आपका एक बीजपत्री में पाया जाता है ये। अब हम इसके जड़ों के हम देखो प्रकार पढ़ लेते हैं, कितने कितने टाइप्स की जड़ होती हैं। ये तो जड़ों के प्रकार बता दिए, सॉरी, रूपांतरण देख लेते हैं हम। जो ट्रांसफॉर्म होता है, जड़ों का जो रूपांतरण होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्यों होता है उनमें जड़ों में रूपांतरण, चेंज क्यों होती हैं। जैसे कि ये मूसला जड़ है, मूसला जड़ के बाद अपस्थानिक जड़ क्यों बन गई, कैसे बनती है, किस फल में, किस टाइप में कैसी कैसी जड़ें पाई जाती हैं, टाइप्स भी बहुत तरह की जड़ें होती हैं, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं, रूपांतरण के प्रकार, ठीक है, जड़ों के रूपांतरण के प्रकार, जड़ों के रूपांतरण के प्रकार, ठीक है। जड़ों में जो रूपांतरण होता है उसके भी टाइप्स होते हैं, कि इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं जड़ों के रूपांतरण के प्रकार। देखो जो जड़ों में रूपांतरण होता है वो किस लिए होता है, देखो एक तो भोजन संग्रह करने के लिए मूसला जड़ों का रूपांतरण होता है, जो मतलब चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होता है, किस लिए होता है, भोजन संग्रह करने के लिए, भोजन को संग्रह करने के लिए, मतलब अवशोषित करने के लिए, बनाने के लिए, सेव करने के लिए, ठीक है। और दूसरा होता है कि अलग टाइप से विशेष कार्यों के लिए, जैसे प्रजनन अंग के लिए, प्रजनन के लिए आपका, है ना, और आपका चूसक के लिए, मतलब बहुत टाइप्स अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो भोजन संग्रह के लिए जो मूसला जड़ों का रूपांतरण होता है वो किस टाइप से होता है। देखो एक तो होता है आपका तर्क रूप, जो फ्यूजिफॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक जड़ का ऊपरी भाग पतला होता है, जो अब आपका प्राथमिक जड़ कैसी होगी, पहले पतली होगी, ठीक है, बीच को मोटा हो जाएगी, बीच की कैसी हो जाएगी, मोटा हो जाएगी, ये बीच में पैसे हो गई, जड़ मोटी हो गई, और नीचे का भाग फिर से पतला हो जाता है, नीचे से फिर पतला हो जाता है, दोबारा फिर पतला होता है, और पतला फिर से पतला होता जाता है, जैसे फिर नीचे से पतला होता जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका, क्या होता है, जैसे कि मूली हो गई, जैसे आपने मूली ली, ठीक है, तो आप मूली को देखा है आपने, पहले ऐसे इस टाइप से होती है, ठीक है,
इस टाइप से होती है, पहले पतली होती है, यहाँ से जो जड़ होती है वो जड़ी तो होती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से पहले जड़ निकली, जड़ निकल के ये मोटी हो गई, मोटी हो गई, होते होते ऊपर जा रही है, ऊपर जाके ये पतली हो गई, तो ये पतली हो गई तो क्या बन गई, मूली बन गई। आपने मूली की शेप दिखी है, तो वो कौन सी होती है, तर्क रूप होती है, ठीक है, फ्यूजिफॉर्म होती है। तो पूछ लिया जा सकता है आपका जो आपका मूली होती है वो किस टाइप के जड़ की होती है, तो वो किस टाइप के जड़ की होती है, उसमें तर्क रूप होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम शंक्वाकार। तो देखो जो शंक्वाकार होती है, शंक्वाकार तो आपको पहले से पता है, जैसे शलजम हो गई, शलजम कैसी होती है आपकी शंक्वाकार होती है, ठीक है, कॉनिकल शेप में होती है, ठीक है। आपकी शलजम हो गई, चुकंदर हो गई, जो मतलब बिल्कुल ऐसे शेप में है, वो क्या है आपकी शंक्वाकार है। बट इसमें पढ़ लेते हैं, जड़ का ऊपरी भाग मोटा होता है, ठीक है, जड़ का जो ऊपरी भाग होता है वो कैसा होता है, मोटा होता है, ठीक है, मोटा होता है, और नीचे की ओर शंकु के आकार में पतला होता है। जैसे यहाँ पे जड़ होती है, ठीक है, ये जड़ होती है, फिर यहाँ से मोटा होता है और फिर ये पतला सा होता जाता है, ऐसे देखा है ना आपने शलजम को, एकदम से पतला हो जाता है तो मोटा शंक्वाकार बन जाता है। तो जैसे आपकी गाजर हो गई, सॉरी शलजम नहीं है इसमें, मैंने गलती कर दी, क्या हो गया, गाजर हो गया, शंक्वाकार कैसा हो गया, गाजर हो गया, जैसे कि आपका गाजर शेप हो गई, ठीक, ये हो गई आपकी गाजर है। अब आपके कुंभी रूप, सॉरी वो था कुंभी रूप। कुंभी रूप में क्या होता है, नेपिफॉर्म, जड़ का ऊपरी भाग गोल, जड़ का भाग जो ऊपरी भाग गोल और बहुत अधिक फूला होता है। जो जड़ होती है आपने देखा होगा उसमें पत्ते होते हैं तो वो फूली होती है, ठीक है, जबकि निचला सिरा अचानक पतला पड़ जाता है, ठीक है, अचानक से पतला हो गया, एक यूँ तो नहीं है, पहले धीरे धीरे करके शेप में आ रहा है, तो धीरे धीरे शेप में आएगा वो तो गाजर बन जाएगा या मूली बन जाएगा, वो एकदम से मोटा फिर एकदम से पतला हो गया तो वो क्या हो गया, कुंभी रूप हो गया। जैसे आपकी शलजम हो गई, चुकंदर हो गई, तो इसमें क्या हो गया, पहले तो जड़ निकली है, जड़ के बाद वो एकदम से फूला मोटा हुआ शंक्वाकार बन गया, फिर एकदम से पतला हो गया, तो वो क्या हो गया आपका, ये कुंभी रूप हो गया। फिर हो गया आपका कंदिल। कंदिल में ये क्या होता है, यह जड़ अनियमित आकार की और फूली हुई होती है, फूल जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका अनियमित आकार की जड़ होती है, मतलब बहुत अलग अलग टाइप्स के जड़ होते हैं, वो होती है शकरकंद। क्या होती है, शकरकंद। जैसे कि आपने शकरकंद तो देखिए गड़ी होती है तो उसमें जड़ें होती हैं, जो शकरकंद निकलती है उसमें भी रेशे होते हैं, वो जड़ें होती हैं, तो वो कैसी होती हैं, अनियमित आकार की होती हैं, कोई बड़ी हो रही है, कोई छोटी हो रही है, कोई मोटी हो रही है, कोई पतली हो रही है, तो वो फूल जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका शकरकंद हो गया। ये तो था आपका जड़ों के रूपांतर के प्रकार, ठीक है। अब और भी तरह से जो विशेष प्रकार हैं वो भी देखते हैं हम, जड़ों के जो विशेष प्रकार होते हैं, किस लिए इनमें रूपांतर, विशेष कार्यों के लिए रूपांतरण होता है जड़ों का, ठीक है। वो किस किस में होता है आपका, देखो सहारा देने हेतु होता है, ठीक है, सहारा देने के लिए होता है। जैसे कि आपकी कौन सी जड़ हो गई, पादप हो गया, पेड़ हो गया, ठीक है, पेड़ हो गया, कौन सा हो गया, बरगद हो गया, इसको हम स्तंभ रूप मूल जड़ बोलते हैं, ठीक है, मक्का, गन्ना, जटारू, लोटी आदि। तो किस लिए विशेष कार्य के जड़ों का जो रूपांतर होता है, देखो सहारा देने के लिए होता है, श्वसन के लिए होता है, चूषक मूल के लिए होता है, कुछ प्रकाश संश्लेषी मूल होते हैं, जैसे सिंगाड़ा, गिलोय हो गया, जनन मूल होते हैं, ठीक है, जनन मूल, आपका गांठदारे जड़ें होती हैं, ठीक है, मूल होते हैं। तो देखते हैं श्वसन हेतु, श्वसन हेतु जो होती है वो होती है न्यूमोटोफोर, ठीक है, न्यूमोटोफोर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से ये क्वेश्चन बन के आ ही जाता है श्वसन हेतु, ठीक है, न्यूमेटोफोर, ठीक है, न्यूमेटोफोर जो कि मैग्रो पादपों में पाया जाता है, वो किसमें होता है, मैग्रो पादपों में पाया जाता है, ठीक है। फिर आपका चूषक मूल कौन सी होती है, वो होती है अमरबेल, ठीक है, एग्जाम्पल है मोस्टली। प्रकाश संश्लेषी मूल, जो प्रकाश संश्लेषी मूल होती है वो कौन है आपकी, जैसे कि सिंगाड़ा हुआ, गिलोय हुआ, कैसे कि देखो सिंगाड़ा की जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती है, ग्रीन होती हैं, वो पानी में होती है, ठीक है। गिलोय हुआ बिल्कुल, मतलब गिलोय हुआ वो बिल्कुल जड़ होती है, वो क्लोरोफिल उसमें ज़्यादा होता है, तो वो क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण मूल होती हैं, ठीक है, जड़ें ही होती हैं इसमें। देखा नहीं, जो गिलोय की जड़ें ही निकली होती है, जड़ पेड़ों पर चढ़ जाती है, वो यही काम करती हैं, वो बिल्कुल मतलब उसमें मिट्टी में भी नहीं होती, बाहर होती हैं, तो वो क्या करती है, वो ग्रीन होकर प्रकाश संश्लेषी मूल बोलते हैं इन लोगों को, इनको। जैसे हो गया आपका जनन मूल में इनमें अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती हैं, जैसे आपका शकरकंद हो गया, परवल हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, जनन मूल बोलते हैं, जनन मूल बोलते हैं, ठीक है, जनन बोल रही थी, सॉरी, जनन मूल होता है, ठीक है। गांठदारे जड़ें देखो, जैसे कि
कोई भी फली वाला पौधा होगा ना जिसमें फलियां निकलेंगी, तो आप उसकी जड़ को देखना नीचे से खोल के, तो उसमें क्या होता है, फलियों वाले पौधों की जड़ों पर गांठें बन जाती हैं। जो जो जड़ें होती हैं नीचे, उनमें गांठें बन जाती हैं, जिनमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। जो जो जड़ें होती हैं उनमें कौन सा जीवाणु होता है, राइजोबियम होता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो राइजोबियम जीवाणु हैं वो क्या कराते हैं, जो इसमें गांठें होती हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदलकर पौधों को उपलब्ध करा देते हैं। तो उन जड़ों का क्या काम होता है, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करके पौधों को देते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, हमारा था मूल जड़, हमने पढ़ लिया रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तने। तने कितने टाइप्स के होते हैं, तनों का रूपांतरण क्या होता है। ठीक है, तनों में भी रूपांतरण होता है। ठीक है, किस लिए होता है, तनों के पूरे टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उससे हम आगे फिर आपका पत्तियां पढ़ेंगे, पूरा फूल की संरचना पढ़ेंगे, जो फूल के प्रकार होते हैं, पुंकेसर होता है, उनमें प्रजनन अंग पढ़ेंगे, पादपों कार्य की पढ़ेंगे, एवरीथिंग सभी वीडियोस पढ़ेंगे हम। ठीक है, जब हमारा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा फिर हम बायोलॉजी के बाद फिजिक्स करेंगे स्टार्ट। आप लोग कमेंट में बताइएगा फिजिक्स करें या केमिस्ट्री पहले स्टार्ट करें। ठीक है, या फिर इसके साथ ही लेते चलें बायोलॉजी के साथ, वो भी आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार नहीं दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करवाइए, इसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो। जब मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलता, मुझे एक्साइटमेंट ही नहीं होती, जब मेरा वो वीडियोज़ लाइक नहीं मिलते, व्यूज़ नहीं मिलते, सब्सक्राइब नहीं बढ़ते, तो मुझे मोटिवेशन में बहुत डाउन हो जाती हूँ नींद भी नहीं आती रातों में। तो इसलिए ऐसा ना करवाएं, अपनी मैम को ऐसा ना फील कराएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यही है मेरी आपसे रिक्वेस्ट। थैंक यू।